जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ण। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण वर्ण क्या होता है। देखिए, क्या आप लोग वर्ण पढ़े हैं? वर्ण नहीं पढ़े हैं तो हम बता रहे हैं कि आप लोग वर्ण पढ़ चुके हैं। आप लोग वर्ण पढ़ चुके हैं। जो आप बचपन में क ख ग घ और जो अ आ पढ़े थे, उसी को वर्ण कहा जाता है। आप वर्ण को पढ़ चुके हैं, बस उसका नाम अब क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। जब आप छोटे थे तो उसको क ख बोलते थे, और जब आप बड़े हो गए और उसको पढ़ने लगे तो उसी का नाम गुरुजी लोग क्या रख दिए, सर जी लोग ने उस क ख ग घ और अ आ का नाम वर्ण रख दिए। इस तरह से आप लोग समझ जाइए कि वर्ण पढ़ चुके हैं। बिल्कुल आप लोग को डरना नहीं है, वर्ण आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो आप क ख ग घ पढ़े थे और अ आ पढ़े थे, वही क्या हो जाए, वही वर्ण होता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, तो आप वर्ण पढ़े थे क ख ग और अ आ को, तो एक एक देखिए, एक क ख अ हो जाता है, एक अ आ हो जाता है। तो जो आप क ख ग पढ़े थे, जो आप क ख ग पढ़े थे, जो क ख ग पढ़े थे ज्ञ तक, वो हो जाता है व्यंजन वर्ण, वो हो जाता है व्यंजन वर्ण। और जो आप अ आ पढ़े थे, जो आप अ आ पढ़े थे, जो आप अ आ पढ़े थे, वो हो जाता है स्वर वर्ण, वो हो जाता है स्वर वर्ण। अब देखिएगा, क ख ग जो पढ़े हैं तो उसमें क ख ग में जो मूल मूल व्यंजन वर्ण होता है, वो 33 होता है। वो कितना होता है? 33 होता है ह तक। इसके बाद और 4 को होता है, जिसका नाम है कक्ष, तर, ज्ञ और स्र। देखिए, कक्ष किस किस वर्णों के मिलने से बना होता है। तो सबसे पहले कक्ष का आप मीनिंग लिखिए। के एस एस से क्या होता है? कक्ष होता है। अब बताइए, यहाँ पर के से क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, और एस एस से मूर्धन्य स हो जाएगा। यानी कि क प्लस मूर्धन्य स के मिलने से कक्ष बन गया है। यानी आप उसके मीनिंग को लिख दीजिएगा तो तुरंत बता दीजिएगा कि वो किन किन वर्णों के मिलने से बना है। यहाँ पर देखिए, टी आर से क्या होता है? त र होता है। टी से त, आर से र। तो यानी कि तरह जो है त हलंत र वर्ण के मिलने से बना है। और देखिए ज्ञ, तो ज्ञ देखिए, जे वाई एन से ज्ञ होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जे से ज होता है और वाई एन से य होता है। यानी कि जे वाई एन को आप बताइए ज्ञ पढ़ते हैं तो यहाँ पर जे से क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा, और वाई एन से क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो ज्ञ का निर्माण हुआ है, जो ज्ञ वर्ण का निर्माण हुआ है, ज हलंत य के मिलने से बना है। अब देखिए, एस एच आर से स्र होता है, तो इसमें बताइए एस एस से क्या हो जाएगा? तालाबे स हो जाएगा, और आर से र हो जाएगा। इस तरह से हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इसके इंग्लिश के हिसाब से बता सकते हैं कि यह, तो यह जो कक्ष, तर, ज्ञ और स्र है, इसका नाम रखा जाता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसका नाम है संयुक्त व्यंजन वर्ण। कक्ष, तर, ज्ञ तथा स्र को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है, क्योंकि यह दो वर्णों को मिलाकर बनाया गया है। जब जो दो चीजों को आपस में, दो या तीन चीजों को आपस में मिलाया जाता है तो उसको संयुक्त कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जब दो वर्णों को मिलाया गया है तो ये भी संयुक्त व्यंजन वर्ण हो जाता है। ये संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने हो जाएंगे? तो 4 हो जाएंगे। आपसे कोई पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। किन किन वर्णों को मिलाकर बनाया गया है? 4, कक्ष, तर, ज्ञ और स्र। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। इसके पहले देखते हैं कि अब मूल व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। तो मूल व्यंजन वर्ण यहाँ पर हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंग। इसको बोला जाता है क वर्ग, इसको बोला जाता है क वर्ग। इसके फर्स्ट लेटर से हम इस वर्ग का नाम देते हैं क वर्ग। इसके बाद होता है च, छ, ज, व वर्ग। तो देखिएगा, क वर्ग से लेकर च वर्ग तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क वर्ग से लेकर च वर्ग तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण मुख्य गुहा के भिन्न भिन्न स्थानों से होता है। जैसे दंत, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, इससे होता है। यानी कि स्पर्श व्यंजन वर्ण का उच्चारण मुख्य गुहा के किसी न किसी भाग से ही होता है। इसलिए क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण
कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होंगे, तो देखिए क वर्ग में 5 वर्ण हो जाएंगे, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में भी 5 और प वर्ग में भी 5, तो कितना हो जाएंगे टोटल 25 हो जाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं और संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 होते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि इसके बाद कौन होगा। इसके बाद हम लोग का आएगा य, र, ल, व। य, र, ल, व। इन चारों वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन चारों वर्णों को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच में होते हैं। ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच में होते हैं, अतः इनको अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण 4 होते हैं, य, र, ल और व। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने हो गए, 4 हो गए, इसलिए इसको उष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तालाब स, मूर्धन स, दंत स तथा ह को उष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में उष्णता उत्पन्न होती है। क्या होती है उत्पन्न, उष्णता, और उष्णता को क्या बोलते हैं, उष्म बोलते हैं। इसको बोला जाता है उष्म व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पर उष्म व्यंजन वर्ण भी कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। तो देखिए अब हम लोग का क्या होता है कि व्यंजन वर्ण यानी कि जिसको सर जी पढ़ाए थे कोची क ख ग घ, यानी क ख को क्या कहा गया था, तो व्यंजन वर्ण। तो यानी कि व्यंजन वर्ण अब हम लोग का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो आप क वर्ग से लेकर प वर्ग तक पढ़िएगा उसको कहा जाएगा स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है मुख्य गुहा के विभिन्न अंगों के स्पर्श से होता है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। टोटल इसकी जो संख्या होगी स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या वो 25 हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है, ये 4 होते हैं। उसके बाद आएगा तालाब स, मूर्धन स, दंत स तथा ह, इसको उष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है, ये भी 4 हो जाएंगे। तथा अंत में आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण, जिसका निर्माण दो वर्णों के मिलने से हुआ रहता है, जैसे क, छ, त, ज्ञ और स्रत। इस तरह से हम लोग व्यंजन वर्ण को समझते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान क्या है।